अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 में प्रथम श्लोक में क्या लिखा है कि वो 1000 भुजा वाला भगवान काल विराट रूप, ये इन सब को वृत्ताकार में घेर के, ये गोल आकार में घेर के, यानी 10 उंगलों में कति काबू करके, 10 उंगलों माने बिल्कुल काबू करके, और उससे अति तिष्ठन्त, उससे भी बाहर ये देखो यहाँ पर काल लोक में रहता है। और यही शिव पुराण विष्णु पुराण बता रहा है कि प्रकृति से न्यारा होकर वो अपने वास्तविक काल रूप में जाकर के अलग से स्थित हो जाता है। ये वो काल का निजलोक और ये काल का जाल है, और यही आपने महर्षि जी के द्वारा उलझ पुलझ करते हुए भी नहीं छुपा पाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं ऋग्वेद के अंदर भी पूर्ण परमात्मा और साथ में ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की सबतः महिमा वर्णित है और जो यथार्थ है। अब आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 का प्रथम श्लोक सुना कि ये काल भगवान 1000 भुजा वाला, 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, और ये इन सब सारे ब्रह्मांडों को रोक के और इनसे बाहर भी विद्यमान है। आगे दूसरे में क्या लिखा है कि एवं इस कुछ सही तौर पर पुरुष है, माने भगवान अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है। ये तो नाशवान है पहले वाला तो, और दूसरा वास्तु कुछ भगवान रूप दिखाई देता है कुछ, क्योंकि वो खाता नहीं अक्षर पुरुष, और ये तपस्या पर बुनकर खाता भी है। ये नाम मात्र भगवान है, दिख है भगवान, पर वास्तव में प्रभु ये है नहीं। अब स्पष्ट लिखा है कि एक रूप तो उनका काल है, वास्तविक रूप इनका एक रूप तो भगवान है काल का, विष्णु का, और वास्तविक रूप इसका यानी काल है, परम रूप काल है। ये उदाहरण आगे दूंगा। अब इसमें लिखा है कि दूसरे श्लोक में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 2, एवं पुरुष है च इदम, एवं पुरुष माने कुछ सही तौर पर भगवान अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और च और इदम माने यह, यत माने जो, भूतम माने उत्पन्न हुआ है, यत जो भविष्य में उत्पन्न होगा, सर्वम सब, यत माने प्रयत्न से, मेहनत के द्वारा, अनेन माने अन से, अतिरोहति विकसित होता है। जैसे इस क्षर पुरुष के यानी ब्रह्म के लोक में और अक्षर पुरुष परब्रह्म के लोक में जितने भी प्राणी हैं वो सब मेहनत करके, टुकड़े भरकर मेहनत करके अपना अन्न से ही इनका प्रफुल्लित शरीर होता है। लेकिन सतलोक में अन्न नहीं, अन्न से नहीं, वो अमृत आहार है वहां का, विकसित होते हैं। ये अक्षर पुरुष भी उतः माने संदेह युक्त, उतः है अमृत से मोक्ष, अमृत से ईशान। ये अक्षर पुरुष भी यानी ये परब्रह्म भी संदेह युक्त अमोक्ष देने का वाला स्वामी है। देखो स्पष्ट लिखा है, उत संदेह युक्त अमृत से यानी अमृतत्व का ईशान मन स्वामी है। ये भी संदेह युक्त है, यानी पूर्ण मुक्त नहीं कर सकता। इसमें भी गए हुए प्राणी पूर्ण मुक्त नहीं, उनका भी जन्म मरण है। लेकिन इनसे ज्यादा स्थायी होने से ये कुछ अक्षर पुरुष कहलाता है, कुछ अविनाशी कहलाता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ये भी सही मोक्ष नहीं दे पाता, ये भी संदेह युक्त है, इसका भी अधूरा मोक्ष है। लेकिन इस काल वाले तो बहुत ही अच्छा है, ये खाता नहीं प्राणियों को। अब तीसरे श्लोक में जैसा स्वयं महर्षि जी स्वीकार करते हैं कि इस भगवान की तो इतनी ही महिमा है, और जो भी प्रकृति आदि से उत्पन्न हुआ है उससे भी बड़ा भगवान और है, वो पूर्ण परमेश्वर और है। ऐसा ही इसमें लिखा है, अस्य माने इस अक्षर पुरुष की तो, एतावान माने इतनी ही महिमा प्रभुता है। कितना स्पष्ट ज्ञान दिया है। प्रथम श्लोक में इस क्षर पुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन काल का वर्णन है कि ये इन सब प्राणियों को रोक के 21 ब्रह्मांड में स्वयं बाहर भी रहता है। इसकी 1000 भुजा, 1000 आंखें, 1000 हाथ आदि आदि है। और
दूसरे नंबर का भगवान एवं पुरुष है, यानी कुछ सही तौर पर भगवान है, क्योंकि वो खाता भी नहीं और इससे ज्यादा मोक्ष वहां पर मुक्त है प्राणी। बहुत समय तक शरीर रहता है, लेकिन वो भी संदेह युक्त मुक्ति का दाता है। पर ब्रह्म भी यानी पूर्ण मुक्त नहीं होते। और जितने भी इन दोनों लोकों में, इस परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मंडों में और काल के 21 ब्रह्मंडों में जितने भी प्राणी हैं, ये मेहनत से ही टुकड़ा करके खाते हैं, चाहे देवता है और चाहे यहाँ पर अन्य प्राणी है। अब लेकिन सतलोक में ऐसा नहीं है। आगे लिखा तीसरे श्लोक में, अस्य माने इस अक्षर पुरुष की तो एतावान इतनी ही महिमा माने प्रभुता है। ये अक्षर पुरुष तो इतना ही भगवान है। तथा पुरुष है माने पूर्ण परमेश्वर तो अतः माने इससे भी जयावान माने बड़ा है। होय होय, इस अक्षर पुरुष से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और ये यजुर्वेद में स्वयं महर्षि जी भी स्वीकार करते हैं, ऋग्वेद में, कि वो परमात्मा तो इनसे बड़ा है, इनसे भी बड़ा है। विश्व माने समस्त, भूतानी माने अक्षर पुरुष तथा क्षर पुरुष के इन लोकों में तथा सतलोक में जितने भी प्राणी हैं, वह इस अस्य माने इस पूर्ण परमात्मा नि अक्षर पुरुष का पाद माने एक पैर समझो। अस्य माने इस परमेश्वर के त्रि माने 3, दिवी माने लोक, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, वो अमृतम अविनाशी पाद दूसरा है। होय होय। अब क्या बताया है कि ये जितने भी सतलोक और इस लोक में जितने भी प्राणी हैं, ऊपर के लोकों में और परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों में जितने प्राणी हैं, जीव आत्मा, ये तो इसका एक पैर समझो। और ऊपर के तीनों लोकों में जितने प्राणी हैं, दिव्यलोक कौन कौन से, अक्षर पुरुष ना, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक, अनामी लोक में जीव स्थिति न्यारी नहीं है। इसलिए उन तीनों लोकों में और जितने भी प्राणी और तीनों लोक, ये उनका अविनाशी पैर है, अर्थात उस परमात्मा की सतिथि बता रहे हैं उदाहरणार्थ। आगे फिर चौथे श्लोक में लिखा है कि पुरुष माने यह अविनाशी परमात्मा, ऊर्ध्व माने ऊपर, त्रि माने 3 लोक, जैसे सतलोक, अलखलोक और अगमलोक, पाद माने पैर, ऊपर के हिस्से में, उदयत विराजमान है। अस्य माने इस परमेश्वर की पूर्ण ब्रह्म तथा पाद, एक पैर, एक हिस्सा जगत रूप, पुनः फिर यह माने यहाँ अभवत प्रकट होता है और फिर यहाँ पर वो प्रकट भी होता है, जैसे कबीर रूप में आगे, कभी सत्सुकृत रूप में आगे, कभी किसी प्रकार। तथा माने इसलिए स माने वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा, ऐसना असने, होय होय, ऐसन जो खाता नहीं और जो सने जो खाता है। ये क्षर पुरुष तो 1 लाख जीवों को रोज खाता है, अक्षर पुरुष खाता नहीं। इसमें लिखा है सनेन असनेन, खाने वाले और न खाने वाले, अर्थात काल और परब्रह्म से अभी माने ऊपर, विश्व माने सर्वत्र, उससे ऊपर भी और सर्वत्र विक्रमात व्यापक है। कितना स्पष्ट कर दिया कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अविनाशी परमात्मा ऊपर के तीनों लोकों में भी है। और फिर ये खाने वाले और न खाने वाले, काल तो खाता है पर ब्रह्म नहीं खाता। ये क्षर पुरुष तो 1 लाख जीवों का आहार करता है, इसको सांप लगा हुआ है, इसको रोग लग गया, और अक्षर पुरुष नहीं खाता। इसलिए लिखा कि खाने वाले और न खाने वाले, इन में भी व्यापक है और इनसे ऊपर भी न्यारा भी वो व्यापक है, ऊपर भी है और इन सब पर भी कंट्रोल है। जैसे प्रधानमंत्री राज्य में भी व्यापक, एक प्रांत में भी व्यापक है और अपने भी सब सारे देश में भी व्यापक है। और केवल मुख्यमंत्री अपने ही प्रांत में व्यापक है और मंत्री अपने विभाग में, केवल एक प्रांतीय मंत्री अपने केवल विभाग में व्यापक है, ऐसा समझो।
पुरुषेण माने काल भगवान ने अपने जाल साजी से हविषा माने गर्म करके खाने के लिए मक्खन पदार्थ रूप में, देवा माने भक्त आत्माओं को अयगम अविधि पूर्वक धार्मिक रूपी यज्ञ के द्वारा, अयगम यानी जो धार्मिक यज्ञ माने धार्मिक कर्म, अयगम जो धार्मिक कर्म ना हो। जैसे गीता जी में लिखा है कि 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दुष्कृतिन, मनुष्यों में नीच, दुष्कृतिन माने वो अधार्मिक मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, दुष्कृतिन माने जो सही धार्मिक कर्म ना हो वो बुरे कर्म करते हैं, जो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, पूर्ण परमात्मा की पूजा नहीं है, उसे अन्य पूजा को दुष्कृतिन अर्थात अविधि पूर्वक साधना करने वाले कहा है। यहाँ वही है कि अयज्ञन जो अधूरी अविधि पूर्वक साधना रूपी यज्ञ के द्वारा, यत माने परिवर्तन करके, तन्वंत माने ताने अर्थात जाल की तरह रचना रची, वसंत सुहाना मौसम, वसंत अर्थात रिंचिक सुख। अब जब तक इस प्राणी के शुभ कर्म साथ होते हैं, जब ये मौज मारता है, बड़ी खुशी के साथ रहता है, तो ये तो समझो वसंत ऋतु बनाई इसने। शुभ कर्म जब साथ है तो ये आनंदित समझता है अपने आप को। लेकिन ये गरीबदास जी कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे नवेगी हरदम लेखा वरना रे। तो इन्हों सोच लेता है ये इंसान जब थोड़ा सा सुखी होता है कि तू ऐसे ही आनंद में रहेगा। नहीं, इस काल ने ही ये तुझे धोखा देने के लिए तेरे ही शुभ कर्म देकर वो वसंत ऋतु बना दी, अर्थात ये रंचिक सुख, संतान और संपत्ति का दिखाया। अजम माने घी अर्थात असीत माने शुभ कर्म रूपी घी था तेरा योग, ये तेरी मलाई थी जो वसंत ऋतु रूप में दे दी, अर्थात तेरे को शुभ, तेरे ही शुभ कर्मों का योग फल देकर, और तुझे लग रहा था मैं मौज कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे आनंद दे रखे। और फिर देखिए क्या होगा, ग्रीष्म, फिर ग्रीष्म आओगी, पाप कर्म रूपी गर्मी इस जीव को तड़पाने जलाने के लिए, अस्य माने इस काल का, इदम माने ईंधन अर्थात आग, और सर्द ऋतु जब ये शरीर छोड़ जाएगा फिर क्या करेगा, हवनीय पदार्थ द्रव्य बनकर, अर्थात फिर ये इसको खावेगा। पहले वसंत ऋतु तो वो शुभ कर्म जो तूने ही किए हुए थे तुझे ही दे दिए, तेरी ही मलाई, तेरा ही घी तेरे सिर पर दे दिया, वो तो वसंत ऋतु समझ इसकी। और फिर ग्रीष्म ऋतु वो आवेगी जब तेरे पाप कर्म होंगे, किसी की टांग कट जाएगी, किसी की आंख फूट जाएगी, किसी का बेटा मर जाएगा, किसी की बेटी मरेगी। ये ग्रीष्म ऋतु यानी तेरे को जलाने के लिए, तड़फाने के लिए इस काल ने जाल बना रखा। और फिर शरद ऋतु जब तू मर जाएगा, ये शरीर शांत हो जाएगा, और फिर तुझे खावेगा वहां हवी, यानी तो फिर एक खाने योग्य पदार्थ बनाओ निकाल लेगा तेरे मत तपतशिला के ऊपर। ये 6वां श्लोक सुना है आपको। अब 7वां सुनो। अग्रतः माने बाद में, पहले अविधिवत साधनाएं करवाई, जैसे वेदों में ओम नाम का जाप लिखा है, और महिमा पूर्ण परमात्मा की, ऐसे गीता में ओम नाम का जाप और यज्ञ हवन आदि लिखे हैं और महिमा पूर्ण परमात्मा की। अब इन नादान आत्माओं ने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मंत्र जानकर और दिन रात मेहनत की, तपस्या की, लेकिन उसे प्रभु नहीं मिला। क्योंकि गीता जी के 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में और 53-54 में स्पष्ट है कि अर्जुन किसी भी वेद वर्णित विधि से, यज्ञ से, हवन से, तप से, जप से मैं नहीं प्राप्त हो सकता, प्रभु तो प्राप्त हुआ नहीं। फिर उन्होंने अपने अनुभव के, उन विद्वान पुरुषों ने अपने अपने जितने जिनका ध्यान में जो उपलब्धियां हुई, अपने अपने अनुभव के शास्त्र बनाने शुरू कर दिए, और जिसके कारण ये भक्ति का पतन हो गया। ये ऋग्वेद बता रहा, ऐसे वेद पढ़ाने चाहिए थे अपने को। अगर तब माने बाद में, तब माने सज्ञान अंधकार की, यज्ञम माने पूजा के आधार पर, पुरुषम माने काल भगवान को, तेन माने उन, देवा माने भक्त आत्माओं, च तथा साध्य माने सिद्धों ने, ऋष्य है माने ऋषियों ने, बहरसी माने वेदों के बाहर अर्थात भिन्न भिन्न, जातम माने स्वयं उत्पन्न कर दिए।
वेदों से बाहर, बहिर्ष माने उसका बाहर के, वेदों से न्यारे, जातम माने स्वयं उत्पन्न कर लिया, अर्थात वह शास्त्र बना लिए। ये माने जो प्रोक्शन माने मन माने मंत्रों के उच्चारण से, जैसे चारों वेदों में एक एक थोड़ा थोड़ा मंत्र निकाल के और एक ब्रह्म ये गायत्री मंत्र बना दिया। ये चारों वेदों में से दो दो अक्षर, तीन तीन अक्षर ले रखे हैं। ये स्वयं प्रोक्शन माने मन माने मंत्रों के उच्चारण से अयजंत अविधि पूर्वक साधनाएं शुरू कर दी। ऋग्वेद बता रहा है ये, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये चारों वेदों में से छोटे छोटे मंत्र निकाल लिए और इसका एक मंत्र बना के आप ही अपने हिसाब से साधना शुरू कर दी। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये जो मंत्र बना लिए, कहते हैं यहाँ से ये भक्ति सतर्कता चलागा। राधे श्याम सीताराम, ये कोई भक्ति मंत्र नहीं है, ये तो ठीक अपने मन को राजी करने के लिए, ये तो स्वीट टेबलेट्स है, ये तो मीठी गोली है। लेकिन नाम जाप से ही बात बनेगा जो वेदों में लिखा है। इस मन को प्रसन्न करने के लिए चाहे कुछ भी गाते बजाते रहो, इससे कोई लाभ नहीं होगा। उस मूल मंत्र से ही बात बनेगी जो वेदों में वर्णित है। और फिर पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने उस ओम मंत्र के साथ एक मंत्र और जोड़ा जो परब्रह्म का मंत्र है, और एक मंत्र और जोड़ा जो पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है। ऐसे ये तीन मंत्रों का जाप से जीव का छुटकारा होगा। बाकी मन प्रसन्न करने के लिए चाहे फिल्मी गाने के आधार पर गा लो उस भगवान की स्तुति, और चाहे किसी मनमुखी मंत्र के आधार पर अपना व्यर्थ जीवन कर लो, उससे कोई लाभ नहीं, ये वेद बता रहे हैं। मनमाने मंत्रों के उच्चारण से अयजंत अविधि पूर्वक साधनाएं प्रारंभ कर दी। अब 8वां श्लोक है कि तस्मात उस धार्मिक यज्ञात, उस धार्मिक कर्म यज्ञ आदि से जो अविधि पूर्वक थे, अर्थात काल ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म मानकर निर्गुण सरगुण रूप से धार्मिक कार्य करने से सर्वहुत सब धार्मिक कार्य यज्ञादि करने वाले, अब उस पूर्ण परमात्मा को के ही जैसा इस काल को मान के उसी की साधना करने वाले वर्षद, प्रसद माने पूरी सभा, प्रसद माने पूरी सभा यानी पूरा भक्त वृंद, सभी भक्त आत्माएं, समुदाय आयजम पिंगला हुआ घी अर्थात प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा से विशेष प्रेरित। अब जैसे ये संत जन बढ़िया बढ़िया लतीफेदार कथा सुना के इन भक्त आत्माओं को प्रेरणा तो इतनी दे देते हैं प्रभु पाने की, और जाप देते हैं काल का, और काल से भी निम्न सत्र का, काल का भी कोना। फिर बताते हैं कि पीपल के चक्कर लगाओ, वट वृक्ष के चक्कर लगाओ, इसमें भगवान का देवताओं का वास होता है। कभी कुछ बताते हैं, मनमाने साधना दे देते हैं, कोई राम का जाप देता है, कोई हरि शरणम, ये कोई जाप नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, ये कोई मंत्र नहीं है। अब यहाँ कहते आयजम पिंगला हुए घी की तरह प्रभु प्राप्ति की प्रेरणा से विशेष प्रेरित सम माने पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति सदृश जान के उन गलत मंत्रों को, उन नादान संतों के द्वारा दी गई साधना को सत मान के और जानकर भरतम धारण किए हुए उसको जाप करते हुए अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम सही पूजा करें क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया है। तान माने उस गलत साधना से ये जो 84 लाख जूनियां 4 खानियां कहलाती हैं पशुन, ये संस्कृत बोल रहा हूं, पशुन, पशु जूनी में चले जाएंगे वह पशु जूनी। और फिर वायान माने वायु में रहने वाले पक्षियों, आर्यन माने जंगली प्राणियों, चै तथा ग्राम्य गांव में रहने वाले व्यक्तियों, मानव आदि, चक्रे माने जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये मालिक ऋग्वेद स्पष्ट कर रहा है कि ये नादान आत्माएं इन गलत गुरुओं के ने अपने आप ही मनमाने मंत्र बनाकर वेद न्यारे और गीता से भिन्न ये सब फिर पशु जोनी में पशुन, व्यव्यान, आर्यान, ग्राम्य, चक्रे, ये सारे होते हैं इन धार्मिक शास्त्रों में। तो ये इस प्रकार ये पशु चारों प्रकार की प्राणियों खानियों में ये चक्कर में पड़ जाते हैं, ये मुक्त नहीं होते।
अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का आपको श्लोक नंबर 9 सुनाता हूं। तस्मात उसके बाद सर्व माने सब यज्ञात माने धार्मिक कार्य हुता माने करने वाले सामानी साधारण अर्थात वेदों को छोड़कर छंदासी अन्य छह शास्त्र 11 उपनिषद गोपथ ब्राह्मण आदि जजीरे माने बनाए। अब इन नादान संतों ने अपनी अपनी अनुभूतियां अलग से 6 शास्त्र 11 उपनिषद ये बाकी गोपथ ब्राह्मण और अन्य वेदों के ब्राह्मण बनाए। तस्मात मान उसके बाद रचय श्लोक जजीरे बनाए, अपने आप और श्लोक बना लिए नारे नारे। तस्मात उसके बाद यजुर प्रार्थनाएं, यजु माने प्रार्थनाएं, यजुर स्तुतियां, अन्य ब्राह्मण जैसे अन्य यजुर्वेद के अन्य ब्राह्मण अजायत माने बनाए। अब ओम जय जगदीश रे स्वामी जय जगदीश रे जय माता दी, पिछले बोलो अगले बोलो जय माता दी, ये बना लिए नो कहे, ये शास्त्र विरुद्ध है, इनसे प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, तो मनराज जी करने वाली बात है। आगे 10वें श्लोक में लिखा कि तस्मात उसके बाद अश्वा माने घोड़े जैसी दौड़ लाएगी अपने अपने न्यारे न्यारे शास्त्र बनाने की। के माने इसलिए काल साधना से ये माने जो अजायंत उत्पन्न हुआ उभयादत, यह दोनों ही काल के दांत समझो। अब चाहे सरगुण मान के उसको अति निर्गुण रूप के जो भी उपनिषद और जो भी अपने शास्त्र अन्य वेद न छोड़कर जो भी अपनी अनुभूतियां लिखी, अपना अनुभव लिखा, ये काल के दांत समझो, इनमें उलझ गए सारी नादान आत्माएं। वेदों से अलग अगर कोई साधना बताता है वो गलत बताता है। वेद खुद भगवान द्वारा वर्णित है और उसमें उतना ही करना जितना लिख रखा है, उससे ज्यादा कम करता कोई अपने वो फिर उस खेल के मैदान के नियमों से बाहर खेल रहा है। जैसे कोई खेल का मैदान होता है, उस प्लेग्राउंड के कुछ सीमा होती है, उसके अंदर ही खेलना होगा, उससे बाहर जो खेल रहा है वो खेलता रहो, उसको कोई लाभ नहीं। वो तो लोग दिखावा कर रहा है दुनिया को दिखाने के लिए, तो ऐसे यहां बता रहे हैं। अब उसे क्या हुआ कि तस्मात उसके बाद गावे माने गाय आदि गीत समझो, ये गीत ज्ञात बना लिए श्लोक अपने अपने हिसाब से जजीरे उत्पन्न हुए। चाहे तस्मात उसके बाद है निश्चय ही जाता माने उत्पन्न छोटे छोटे लोग गीत, दुर्गा की स्तुति, हनुमान चालीसा, जय गणेश देवा, इस प्रकार के। अजा माने बकरी, वह माने भेड़ जानो। ओए होए, अब ये निमन सत्र के तीर्था पर जाना है, अपने आप हनुमान चालीसा और जय गणेश देवा, ये भक्ति के नहीं, ये तो इष्ट स्तुति आप कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना अन्य उपासना किसी भी देव की आप कर रहे हो वो व्यर्थ बता रखे गीता में और साथ में वेदों में। तो ये होगी फिर भेड़ बकरियों पर आगे। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। वही वेद बता रहे हैं जो कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया कि उन वास्तविक साधना ने छोड़ के नौका में तो उतर गए और भेड़ की पूछ पकड़ ले कोई दरिया से पार होने के लिए, तो कभी पार नहीं हो सकता। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पार, ये नादान साधना है। पाप दुर्गा स्तुति बनाकर तू शेरा वाली है, तू लट्टा वाली है, तू फलाने वाली है, वो तो माँ में गुण है ही है, लेकिन वो मिले कैसे ये संत बताएंगे। जैसे बिजली की स्तुति कोई गावे, तो पंखा चला देती है, तो कूलर चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, जय बोलो बिजली की, जय बोलो बिजली की, पिछले बोलो बिजली की। अब इससे क्या होगा, ये तो गुण है उस विद्युत में, वो प्राप्त कैसे होंगे उसका एक न्यारा मार्ग है। उसके लिए कनेक्शन लेना होगा और वो कनेक्शन देने वाले कोई और होते हैं। उन गीत गाने वालों से, उन बताने वालों से कनेक्शन देने वाले और होते हैं। वहां कनेक्शन लेने से वो सुख होंगे
जो बिजली के विद्युत के आप सुना करते थे। ऐसे इन शक्तियों के कनेक्शन देने वाले परम संत को ढूंढना होगा। जैसे गीता जी के 4 अध्याय का 34वां श्लोक कहता है कि अर्जुन उन संतों ने ढूंढ ले जो उस पूर्ण परमात्मा के परम तत्व के जानने वाले हों। उनको दंडवत प्रणाम करो और निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो और सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो फिर तत्वभेदी संत, तत्वदर्शी संत तुझे जो मार्ग बताएं वैसे करना। अब आगे क्या बताया है? अब अपने अपने हिसाब के शास्त्र बनाने से यजुर्वेद के 7 कांड नंबर मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 सुनो कितना प्यारा लिखा है। यत माने जिस, पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, अद माने खाने के लिए। अब देखो अपने उदर पूर्ति के लिए, अद माने अपनी उदर पूर्ति के लिए उस पूर्ण परमात्मा की, वी माने नाना प्रकार की, अधु माने अधूरी घटिया, वी माने भिन्न, अकल्पयन अधूरी काल्पनिक व्याख्या विवरण के आधार पर, किम माने कोई तो, अस्य माने इस पूर्ण परमेश्वर के, मुखम माने मुख को, उत्तम अंग को, और कोई बाहु माने भुजा को, उरोजांग को, और कोई पैर को प्रभु मानकर कतविधा कतिधा नाना प्रकार के से उच्चते माने महिमा कहते हैं। ओए होए कितना स्पष्ट कर दिया। ये 11वां श्लोक कह रहा है कि वो नादान अपने उदर पूर्ति के लिए जिनको पूर्ण ज्ञान है को ना, और अपने अपने अनुभव से को तो जैसे मुखम यानी उसके मुख को, मुख्य उस परमात्मा के नाना प्रकार के अंगों को, जैसे पहले बताया ना, इनका एक पैर तो ऊपर अजर अविनाशी है, एक नीचे है, इनका मुख्य अंग, कोई मुख न, कोई पैर न, कोई हाथ न, इनको भगवान मान रहा है परमात्मा के। कैसे? जैसे कोई आकार बताता है, कोई निराकार कहता है, कोई ब्रह्मा को परमात्मा बताता है, कोई विष्णु को, कोई शिव को, कोई फिर कहता नहीं भगवान एक और है, वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। अब एक समय 5 अंधे आपस में विचार करने लगे कि सुना है गांव में हाथी आया हुआ है और हमें कोई हाथी के पास छोड़ दे तो हम हाथी देखें। एक आंखों वाला उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा भी तुम हाथी कैसे देखोगे सूरदास, तुम्हारी आंखें तो है नहीं। अंधों ने कहा कि हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं, आप कृपा करके हमें उस हाथी के पास छोड़ दीजिए। उस आंखों वाले ने उन 5 अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया, चारों तरफ छोड़ दिया। एक अंधे ने हाथी के पैरों का निरीक्षण किया ऐसे, दूसरे ने पूंछड़ का, तीसरे ने कान का, चौथे ने सूंड का और 5वें ने पेट के आसपास हाथ फेरा। और जहां जाकर उनके हाथ, जैसे पैर वाले के हाथ हट गए, वो वापस हो लिया। उसने सोचा बस इतना ही हाथी होता होगा। दूसरे ने कान देख लिए कि बस इतना ही हाथी होता होगा। और ऐसे इन 5 अपने अपने अनुभव लेकर चल पड़े। रास्ते में आंखों वाले ने पूछा किसी और ने कि कहाँ गए थे सूरदास? वो कहने लगे हम हाथी देख कर आए हैं। आंखों वाला कहने लगा अंधो तुमने हाथी देखा कैसे? उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं। तो वो आंखों वाला कहने लगा भाई बताओ कैसा था हाथी? जिसने पैरों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा हाथी होता है थंब जैसा, पिलर जैसा, थांब जैसा, खंभे जैसा। दूसरा बोला, अंधा बोला कि नहीं ये इसको सही ज्ञान नहीं है, मैं बताता हूं। हाथी होता है बेल्ट जैसा, पटे जैसा। उसने जो पहले वाले ने हाथी के पैर का निरीक्षण किया था वो तो खंभे जैसा ही, बस पैर को ही हाथी मानकर और निश्चिंत हो गया। दूसरे ने पूंछड़ का, उसकी दूम का, पूंछ का निरीक्षण किया था, वो उस पूंछ को ही हाथी मान के और फूला नहीं समावे। अब तीसरे ने कहा कि दोनों को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूं। हाथी होता है छाछ जैसा, सूप जैसा,
उसने कानों को देखा था, पकड़ पकड़ कर निरीक्षण किया था। चौथा कहने लगा इनको नहीं मालूम सही, मैं बताता हूं। हाथी होता है पाइप जैसा, उसने सूंड का निरीक्षण किया था। पांचवा कहता है ये अधूरा ज्ञान बता रहे हैं, मैं बताता हूं हाथी कैसा होता है। हाथी होता है बटोड़े जैसा। हरियाणा में एक उपलों का एक ढेर बनाया जाता है, उसको फिर ऊपर से गोबर से प्लास्टर कर दिया जाता है, और जैसे प्लास्टर वाल समझो, यानी प्लास्टर की हुई दीवार समझो, मड प्लास्टर जिस पर हुआ हो, मड प्लास्टर यानी मिट्टी की लिपाई कर रखी हो, ऐसा हाथी के पेट का ऐसा वो कुछ खरदरापन होता है। अब पेट पे हाथ फेरने वाला कहता हाथी होता है मड प्लास्टर, यानी कच्ची दीवार जिस पे मिट्टी का प्लास्टर हुआ हो, ऐसा हाथी होता है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 स्पष्ट करता है कि यतः माने जिस पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की अदय माने उदर पूर्ति के लिए नादान लोगों ने, अधूरे मार्गदर्शकों ने, अधूरे अनुभव वालों ने वेदों को तो छोड़ दिया, जो उसमें सही मार्ग और सही विधि लिखी हुई है, जितनी भी उससे प्राप्ति होनी थी, उनको त्याग के और निम्न सत्र के अपने अपने शास्त्र बना लिए, जो कि मान्य नहीं है। वो शास्त्र नहीं है, वो पूजा के योग नहीं है, क्योंकि उनके अधूरे अनुभव हैं। वी माने नाना प्रकार की, अधू माने अधूरी, घटिया, वी माने भिन्न, अलग से, अकल्पयन अधूरी कल्पनाएं, व्याख्या विवरण आधार पर। किम माने कोई तो अस्य माने पूर्ण परमेश्वर के, मुखम माने मुख को भगवान कहता है, यानी कोई तो कहता नहीं भगवान तो और है, वो तो मुख्य भगवान, मुख है उसका पूर्ण परमात्मा का। और कोई भुजा को भगवान कहता है, कोई पैर को पाद है, और कोई किसी प्रकार से जांग को, यानी ऐसे ऐसे उन्होंने अपने अपने हिसाब की अटकलें लगा रखी। अब आंखों वाला बता सकता है कि सारे मिलाकर ही प्रभु बनता है, जैसे ये 21 ब्रह्मांड, और ये तो एक अक्षर पुरुष है, इसके 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और 7 संख ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन सब का कुल मालिक है। वो सतपुरुष है, उसका वास्तविक नाम कबीर है। इन सब रचना से पहले भी उनका नाम कबीर है, इसलिए वेदों में उस परमेश्वर का नाम कबीर आया है। अब आपको इसी सूक्त के ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के 15 और 16 श्लोक और सुनाता हूं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट वर्णन कर दिया कि 7 और 21, क्योंकि इसमें हिंट होते हैं, और हिंटों को वही बता सके जिनको पूर्ण ज्ञान हो। क्या लिखा है? सपत अस्य आसन प्रीढ़ त्रिसप्त समीदः कर्ता देवा यतः यगम तन्वाना अबंधन पुरुषम पुषुम। अब देखो कितना प्यारा कर वर्णन दिया है। सपत माने 7 संख, सप्त माने 7, त्रिसप्त माने 3, त्रिसप्त 3 बार 7 7 अर्थात 21, त्रिसप्त 3 गुणा में 7 21, त्रिसप्त यानी 21। इसमें ऐसा ही लिखा जो दास पढ़ रहा है। सप्त 7 संख ब्रह्मांडों को तो 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म की तथा काल ब्रह्म के त्रिसप्त। अब 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के और त्रिसप्त इस 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के। समीदय माने दुख रूपी आग से दुखी, कर्ता माने करने वाले, प्रीजय गोला आकार रूप में सीमा में जो आसन माने विद्यमान है, यत माने जो पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की, यज्ञ माने विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, वह पशु माने बलि के पशु रूपी, देवा माने भक्त आत्मा को, तन
वाना काल के द्वारा रचे फैलाए बंधन जाल से बंधन रहित करता है। बंदी छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है वो परमेश्वर। इस पारब्रह्म के तो 7 शंख ब्रह्मांड में और काल के 21 ब्रह्मांड में जो बलि के बकरे की तरह बेचारे इन्होंने फंसा रखा है, उन काल के रचे हुए जालों में के बंधन से अबंधन करता है, उनको निर्बंध करता है, उनको छुड़वाता है। और फिर 16वें श्लोक में कमाल कर दिया, जो देवा माने भक्तात्मा अयगम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञ माने सत भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर यजंत माने पूजा करते हैं। तानी माने वे धर्माणी धार्मिक शक्ति संपन्न प्रथमानी मुख्य अर्थात उत्तम है। कितना स्पष्ट कर दिया कि जो उस अविधिवत साधना ने छोड़ के जो भक्तात्मा और विधिवत साधना करते हैं वो सबसे उत्तम हो गए। उनके पुण्य कर्मों का, उनके नाम के जाप का संग्रह होगा, भक्ति संचित होगी, वो सबसे उत्तम आसन माने हैं। ते है वे ही वास्तव में महिमान अर्थात महिमा मान का अर्थ है महान शक्ति युक्त होकर भक्ति की कमाई तय धर्म तय दान तय यज्ञ तय हवन तय जप तय ये महिमा मान होगे अर्थात ये शक्तिशाली होगे, इनमें खूब कमाई होगी। साध्या माने भक्तजन, नाकम माने पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत माने भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं। भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं, उस सत भक्ति की कमाई से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यत्र माने जहां पर, पूर्व माने पहले वाली सृष्टि के, देवा माने भक्तात्माएं, संति माने रहती हैं। ओए होए होए, ये कितना स्पष्ट कहा है कि जो इस अधूरी साधनाओं को त्याग देते हैं, जब पता लग गया हम गलत साधना करें, वो भक्ति सही भक्ति करने से भक्ति युक्त हो गई, उनमें कमाई बन गई, नाम की, धर्म की, दान की। उस कमाई के आधार पर उस पूर्ण परमात्मा को वो प्राप्त हो जाते हैं। जहां पर पूर्व माने पहले की सृष्टि के, देवा माने भक्तात्माएं, संति माने रहती हैं। जहां पर हम पहले रहा करते सतलोक में, उस पहले वाली सृष्टि यानी सबसे पहले वाली सृष्टि सतलोक के अंदर, वहां चले जाते हैं जहां पर पहले वाली सृष्टि के भक्तात्मा रहती है, जहां से हम बिछुड़ कर आए थे, जहां से हम सतलोक से बिछुड़ गए थे। अब इसी का प्रमाण, अब सच्चाई को कहां तक छुपाओ ये ऋषि जन। कबीर साहब कहते हैं, चोर चुराई तोमड़ी और गाड्डा पानी मां, वो गाड्डा वो बाहर आवे, ऐसे सच्चाई छानी ना। अब फिर दिखाता हूं महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य। ये देखिएगा ऋग्वेद, ये महर्षि दानंद जी द्वारा भाषा भाष्य है। महर्षि दानंद सरस्वती, ये इन्होंने टीका किया है और यही सूक्त नंबर 10, ये कांड नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का। अब श्लोक नंबर आप देखिएगा 15, इसमें सपथ अस्य संति पृथय और त्रिसप्त, ये त्रिसप्त इन्होंने कैसे किया है। यत जिस यज्ञम माने सृष्टि यज्ञ को तन्वाना करते हुए देवा सृष्टि साधनभूत देव पशुम देखते हैं, पुरुष को उसमें बांधते हैं, देखने वाले दृष्टा पुरुष को उसमें बांधते हैं। इस यज्ञ की सप्त, अब देखो सप्त, अब सप्त ने ये क्या समझे जिनको ज्ञान ही नहीं। सप्त माने 7 शंख ब्रह्मांड, सप्त माने 7 प्रीध है, छंद रूपी प्रीधियां, ये गोला आकार में प्रीधि, जैसे प्रीधि नहीं होती प्रीधि, अब 7 आवरण ये अपने हिसाब से इन्होंने बनाए हैं, ऐसा नहीं। ये देखिए फिर त्रिसप्त, त्रिसप्त माने 21, ये 21 ब्रह्मांड काल के, और ये सप्त, ये 7 सप्त माने 7, ये 7 शंख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के। अब देखो समीध आदि कर्ता बनाई। अब इसमें 15वां 16वें श्लोक में देखो, ये स्वयं आप ही लिख रहे हैं,
ये वही 16वां श्लोक है, सूक्त मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 91 का, ऋग्वेद 90 का। ये 91 आगे शुरू होगा, ये लास्ट है। देवा देव शक्तियां यज्ञ माने संपीकरण आदि से अथवा अग्नि से यज्ञ सृष्टि रूपी यज्ञ को अजायत माने करते हैं, अजंत, क्योंकि तानी माने वे, धर्माणी संसार के धारक बल। अब सब कुछ उल्ट सुलट करते करते फिर देखियो कहां आएगा सच्चाई। वर्तमानी मुख्य आसन माने हैं। इसका अर्थ बनता है जो सही ढंग से भक्ति करते हैं वो सबसे उत्तम भक्त आत्मा है। ते वे ही महिमान महान सामर्थ्य वाले हुए, अर्थात जो सख्त भक्ति करते हैं उनमें भक्ति शक्ति होगी। नाकम माने आनंद स्वरूप परमेश्वर को, सचंत माने निर्मित कारण से रूप में प्राप्त करते हैं। अब एक तरफ तो वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, और यहाँ स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर को निमित्त कारण से रूप में प्राप्त करते हैं। कहा? यत्र माने जिसमें, पूर्व माने पूर्व सृष्टि अर्थात सतलोक के, साध्या माने सृष्टि साधन संपन्न, देवा माने दिव्य शक्तियां, संति माने रहते हैं। अब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं महर्षि जी के आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करते हैं निमित्त कारण से, अर्थात सतभक्ति के कारण प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कहीं आकार में है जहां उसको प्राप्त करते हैं। प्राप्त करना माने उससे मिलना, उससे साक्षात्कार करना। ये स्वयं वेद बता रहा, स्वयं अपने कर्मों से लिख रहे हैं, कर कमलों से, जिसमें कहा जाते हैं उस परमात्मा के लोक में जहां पहले की सृष्टि यानी सतलोक वाले साध्या सृष्टि संपन्न साधन संपन्न अर्थात वो भक्त आत्मा, देवा माने दिव्य शक्तियां, ये भक्त आत्मा रहती हैं वहां, क्योंकि वो परमात्मा स्वरूप आत्म रूप में है, इसलिए उनको देवा कहा है। शक्तियां रहते हैं। अब प्रिय भक्तात्माओं, इस सच्चाई को इतना गहरा दबा दिया गया कि इसके ऊपर से मिट्टी हटाते हटाते ढेर सारा प्रयत्न करना पड़ता है। और पुण्यात्मा जो होंगी अब तुरंत समझ जाएंगी इन काल के दूतों, इन नकली संतों के जाल में नहीं रहेंगे। और इतना प्रमाण मिलकर भी जिनकी आंखें नहीं खुलती वो मूढ़ बताए, वो मूढ़ बताए। गीता में लिखा कि वो तो मूढ़ है जो सत भक्ति नहीं करते। इतना कुछ प्रमाण होकर भी यदि आपको सत नजर नहीं आया तो आपके मोतिया बंद है। कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कहते हैं कि फिर तो ये देखत के तो नैन जिसमें फिरा मोतिया बंद रे। जिसको सफेद मोतिया बंद हो जाए उसकी आंख सोच दिखाई देती है तो उसको नजर कुछ नहीं आता। फिर तो आपका मोतिया बंद हो चुका है इन नादान संतों के गलत ज्ञान के आधार पर, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को प्रवेश करती। और जो पुण्यात्मा होंगी उनके लिए कहा कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे तो वो तुरंत इस सत्य को स्वीकार करेंगे और आकर के अपना कल्याण करवाएंगे, उपदेश लेंगे और पश्चाताप करेंगे उस गए हुए समय का। और मूर्ख सुने सो गम ना पाई। अनजान व्यक्ति इतना प्रमाण पाकर भी नहीं समझ सके तो फिर उनको मूर्ख कहा है। ऐसा ही कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी, क्योंकि जो गरीबदास जी कह रहे हैं वो समझो कबीर साहब कह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से वो पुण्य आत्मा उस परमेश्वर की महिमा हृदय से गा रहे हैं। उसमें बता रहे हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं। चातुर प्राणी जिन्होंने गीता का एक अक्षर भी समाज को नहीं बता रखा और लाखों की संख्या में इन भोली आत्माओं को उलझाए बैठे और कहते हैं गीता के मर्मज्ञ ज्ञाता, और उस संत की महिमा गाते हैं गीता ही के ज्ञान के आधार पर। और गीता का एक अक्षर भी नहीं बता रखा गीता में क्या लिखा है। वो चतुर प्राणी गीता की आड़ लेकर अन्य महिमा गाकर अपनी मनमुखी साधनाएं बताकर वो तो चतुर प्राणी है। और मूढ़ वो हैं
जो इतना ज्ञान पाकर भी नहीं समझे तो वो उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे। उनके लिए कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं, ये विचक्षण है, ये गलत साधना बताने वाले, ये संत जन ये चतुर बताए। ये चातुर प्राणी चोर हैं, चोर क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं, ये परमात्मा के भी दुश्मन है। ऐसा गीता में लिखा है कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है अर्जुन, वो मुझे भी और अंतर्यामी रूप में रहने वाले उस परम पिता को भी दुखी करता है, उसको घोर नरक में डालूंगा। और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ, ये संतों के नहीं काम के, इनके दो गलजोट। यानी इतना भी ज्ञान समझकर नहीं समझ में आई तो वो उन चतुर प्राणियों के योग्य हैं, 84 में जाने ही योग्य है। ऐसा गरीबदास जी बता रहे हैं कि चतुर प्राणी तो चोर हैं, वो तो अपनी झूठी साची लगाकर आपको गुमराह करते ही रहेंगे अपनी प्रभुता बनाए रखने के लिए। और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, वो भोली आत्मा फिर भी नहीं समझ पाई तो उन योग्य है, और वो फिर उनको काल के मुख में ले जाएंगे। और वो संतों के काम के नहीं है, उनके उन्हीं के साथ रहने दो, वो कहीं जाओ फिर किसी प्रकार दुख पाओ। लेकिन फिर भी को दयालु परमात्मा है कि भाई बार बार प्रयत्न करते हैं, हो सके ना जाने कब इंसान की आंखें खुल जावे और सत भक्ति पर वो लग जावे। अब जैसे गीता में लिखा है ना, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो पुरुष है इस काल के बारे में, और वास्तविक रूप उसका काल है। अब पुरुष माने भगवान, प्रभु वो नजर आता है जैसे सारी सुविधाएं उपलब्ध करावे और दुखी ना करे, वो परमात्मा होता है। अब इस काल का प्रथम रूप तो ऐसा नजर आता है जैसे कसाई बकरे पालता है और उनके लिए अलग से स्थान बनाता है और उनके लिए छाया बनाता है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए मकान भी बनाता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए उनका डिफेंस करता है, चारों तरफ बाड़ लगा देता है, और पानी की व्यवस्था करता है, उनके चारे की व्यवस्था करता है, उनको फिर ऐसे हाथ से प्यार भी करता है। अब वो नादान पशु उस कसाई को अपना मालिक समझते हैं, क्योंकि उनको वो अपना स्वामी नजर आता है, सारी सुविधा प्रदान कर रखी है। लेकिन जब वो आता है उनके अंदर, वो देखता है ऐसे ये कितने वजन का हो गया, कितना मांस हो गया इसमें बकरे में, ये कितने किलो वजन होया, कितने रुपए की कीमत इसकी होगी। और वो नादान पशु उसको अपना स्वामी मान के, किसको, कसाई को, उससे प्यार करता है, उसके मुख को चाटता है और ऐसे पैरों को उसके ऊपर डाल देता है सीने से लगाने के लिए। अब उस भोली आत्मा ने, पशु ने, उस बकरे को ये मालूम नहीं, बकरी को, कि ये दुश्मन है तेरा, ये कसाई है। और फिर किसी का पुत्र आओ, किसी की पुत्री आओ, 10 की आवश्यकता 10 ले लिए, 20 की आवश्यकता 20 निकाल लिए और 100 की आवश्यकता 100 निकाल लिए। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो। ऐसे ही ये काल भगवान है, यही महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में लीला करता रहता है, सबको गुमराह रखता है। इसका प्रथम रूप तो भगवान जैसा दिखा, जैसे बढ़िया पृथ्वी दे रखी, बढ़िया सूर्य बना हुआ, नीचे पानी मीठा है और फिर फलदार वृक्ष हैं, दूध, दही, घी, सेब, संतरे, मक्खन, कार, कोठी है ठाठ कर रखे। और फिर 1 लाख परिवार रोज टक्कर मार कर होते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के पुत्र मर गया, किसी का दामाद मर गया, और ये आनंद से 1 लाख जीवों का आहार करता है। अब ये काल का जाल कबीर परमात्मा बता रहे हैं। अब जब आपकी समझ में ये सृष्टि रचना आ जाएगी,
तब आपकी सर्व शंकाओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए ये दास बार बार आपको सृष्टि रचना की सटोरी आपके हृदय में ऐसे उतारना चाहता है जैसे रामायण और महाभारत बच्चे बच्चे को कंठस्थ होगी। ऐसे ही इस ज्ञान के आधार पर हमने उस परम पिता की जानकारी होगी, जैसे हमने रामायण और श्री कृष्ण लीलाओं से श्री रामचंद्र जी की महिमा का ज्ञान हुआ, श्री कृष्ण जी की महिमा का ज्ञान हुआ, तो उनको हमने प्रभु मानकर हृदय से स्वीकार किया। ऐसे ही जब हमने पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा, फिर अपने आप इनसे स्थिति हमारी हट जाएगी। जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब तुझे पूर्ण परमात्मा का सत्य ज्ञान हो जाएगा, फिर तेरी अन्य देवताओं में ऐसी स्थिति रह जाएगी। अन्य देवताओं में यो काल भी आ गया फिरता है जब पूर्ण परमात्मा का सही ज्ञान हो जाएगा। कैसे? जैसे छोटे जलाशय के, जब आपके बड़े बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर पहले समय में नहाने और धोने पीने के लिए तालाबों का स्वच्छ जल ही प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उसमें जड़ी बूटियां बहुत हुआ करती आसपास, और वर्षा के कारण जड़ी बूटियों के ऊपर गिरा हुआ जल और फिर संचित हो जाता था एक झील में, एक तालाब में, उसी को पिया करते थे। वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता था। तो कहते हैं कि उसमें पीने के लिए भी वो पानी ही प्रयोग किया जाता था और उसी से सिंचाई भी की जाती थी। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जब बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में, जिसमें कुछ समय का अस्थायी जल था, जो ग्रीष्म ऋतु आने पर समाप्त हो जाना था, उस छोटे जलाशय के प्रति जैसी तेरी श्रद्धा रह जाएगी, ऐसा ही उस पूर्ण परमात्मा के सत्य ज्ञान के हो जाने पर इन अन्य मेरे में यानी ब्रह्म में और परब्रह्म में और नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवताओं में, इनमें जिसी तेरी श्रद्धा रह जाएगी, जैसे उस बड़े जलाशय बड़े तालाब के प्राप्त होने पर उस छोटे जलाशय में रह जाती है। उससे फिर नफरत नहीं होती, वो तो काम चलाऊ है और वो सथाई है। ऐसे अपने आप उसमें श्रद्धा स्वतः बन जाएगी। ऐसा ही कबीर परमात्मा ने बताना चाहा है कि जब तुम्हें पूर्ण परमात्मा का ज्ञान होगा तो नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म, इनसे नफरत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, लेकिन पूर्ण परमात्मा में आप पे आसक्तता आपकी बढ़ जाएगी। अब जैसे अनजानपने में रात्रि के समय कोई छोटा सा 25 वाट का बल्ब उदय हो जावे, जग जावे, तो ये भोले भाले पतंग, छोटे छोटे जुगनू, तितलियां, ये मच्छर उसके चारों तरफ उसको सच्चिदानंद मान के, सत्य चित आनंद, क्योंकि अंधेरे में तो वही बढ़िया, इसलिए उसको सच्चिदानंद मान लिया। अभी तक समाज को सच्चिदानंद की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं। सच्चिदानंद अर्थात प्रभु, जो आत्मा का सच्चा साथी, सच्चा आनंद, जो न मारे न खावे न दुखी करे न गधे बनावे, वो परमात्मा वास्तव में सच्चिदानंद है। बाकी जब तक उसका ज्ञान नहीं, तब तक ये नीचे के देवता ही सच्चिदानंद बने हुए थे हमारे लिए। जैसे उस 25 वाट के बल्ब पे ना जाने कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते हैं, और जब 200 वाट का उदय हो जावे या 100 वाट का, उसको जगा दे कोई, तो उसी समय उसको त्याग के 25 वाट के को और उस 100 वाट के पर पहुंच जाओगे सारे, क्योंकि फिर वो सच्चिदानंद हो गया। उसके बाद 1000 का उदय हो जावे बल्लभ, तो उसको छोड़कर 100 वाले को 1000 वाले पर पहुंच जाएंगे। तो अभी तक इन ऋषियों के लिए ये ब्रह्म सच्चिदानंद था, लेकिन ये सच्चिदानंद नहीं था। हाँ, इन अन्य से तो चोखा था। इसके बाद जब सूर्य उदय हो जाएगा, फिर यह भ्रमणा और भटकना कति मिट जाएगी। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोहब का भाई करता चले मैदाने। कबीर तारा मंडल बैठे करिए, चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ तब जब सूर्य का स्यों तारों छप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी बहुत अच्छी नजर आती है और तारागणों से ज्यादा ही प्रभु नजर आता है, उत्तम नजर आता है।
ऐसे ही ये ब्रह्म समझो और तारे समझो ये अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और जब सूर्य उदय होगा वो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक ज्ञान और सुख का ज्ञान होगा। सो तारा छिप जावे, न चंद्रमा दिखे न तारे दृष्टिगोचर हो, अर्थात फिर ये सर्व सुख हो जाएगा। ऐसा पूर्ण परमात्मा की भक्ति और नाम में ये शक्ति है। सत साही इस सारी सृष्टि रचना को सुनकर एक बहन ने अपनी आत्म कथा सुनाई। अब देखो भक्तजनों, जब तक आपको सुख है, ये तो वेद में बताया कि आपका वसंत ऋतु है, आपका एक ही आपके कर्मों की मलाई आप खा रहे हो, करीम खा रहे हो, खाते रहो। और जब पाप कर्मों का ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगा फिर देखियो क्या बनेगी। एक माई ने बताया कि मैं एक ही पुत्र उत्पन्न हो जाने के बाद विधवा होगी, मेरा पति मर गया। फिर मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, ये सोचकर मेरा बेटा बड़ा होगा, इसका विवाह करूंगी, इसके पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, पोते और पोतियों को खिलाऊंगी और फिर सुख होगा दाता। और अपने पुत्र की मंगल कामनाओं के लिए, उसकी रक्षार्थ इसी काल के द्वारा गलत साधना, प्रवेश समाज में पितरों की पूजा, भूतों की पूजा, फिर देवी देवताओं की पूजा, फिर अन्य स्थानों पर, तीर्थों पर, सब जगह जाकर और अपने पुत्र के दीर्घायु की मन्नतें मांगा करती थी। अब क्या होता है वो बताती है कि जब मेरा पुत्र +2 में पढ़ रहा था, उसने मोटरसाइकिल की जिद कर ली कि मां मोटरसाइकिल लूंगा। मुझे डर भी लगता था कि कहीं मेरे बेटे का चोट ना लग जाए, लेकिन ज्यादा ही जिद करने से और साथ में ये सोचा कि ये मेरे बेटे के मन में ये ना आ जाए कि मेरा पिता होता तो आज मुझे अवश्य मोटरसाइकिल दिलवाता। मैंने सोचा कि कहीं बेटे के हृदय में हीन भावना ना आ जाए। मैंने जैसे तैसे करके हीरो होंडा मोटरसाइकिल लाके दे दी। प्रतिदिन अपने एक दोस्त को लेकर के वो कॉलेज जाया करता था, स्कूल जाता था। उस दिन भी अपने एक दोस्त को लेकर के मेरे खाना खाकर अपने दोस्त को लेने गया, अपने उसके घर से उसको लेकर के और अपने कॉलेज की तरफ प्रस्थान किया। इतने में फिर कुछ अपना कार्य निपटा के, कि 2 ही प्राणी थे घर में, 2-4 रोटियां बनाई, फिर अपना खाने की तैयारी की थी। खाना खाने के लिए ऐसे ग्रास किया था, इतने में उसका दोस्त जो प्रतिदिन उसके साथ जाता था अड़बड़ाया हुआ आया और उसके वस्त्र फटे हुए और कहा, आंटी हम ऐसे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया भैया का। ऐसे मुख की तरफ ग्रास किया था, वहीं हाथ से गिर गया। सिर पर कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं, और भाग ली पागलों की तरह। जब घटना स्थल पर पहुंची तो वहां मेरा बेटा नहीं था, वो हॉस्पिटल जा चुका था। वहां भाग कर गई, वहां जाकर पता चला वो तो मर चुका है। दीवार का टक्कर मारी, 7 टाँके आए ने बोली मेरे सिर में, और 2 घंटा में बेहोश होश में आई। अब वो आपकी सारी कथा मुझे सत्य लग रही है। ये काल बहुत जुल्मी है। मैंने कहा, माई अगर तू सुखी होती तो बिल्कुल नहीं मानती, ना उन देवी देवताओं को छोड़ती जिन पर तुमने सारा जीवन खो दिया। कहती है, जी बिल्कुल ठीक हो आप। अब ये परमात्मा कबीर साहब हमें बताना चाहता है कि तुम जिसकी पूजा करते हो वो स्वयं काल है, और उसी की तुम पूजा करे। उसी के 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश है, बेचारे ये उसके प्रवेश है, ये भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये केवल कर्म आधार पर तुम्हें जो भी तुम्हारा नियमित है, सुख है तो सुख लो, दुख है तो दुख लो। अब ब्रह्मा से हमारे से उत्पत्ति करवाता, रजोगुण बनाकर हमने विवश करके सब वासना भर के, और विष्णु हमारे अंदर मोह ममता पैदा करे रखता है कि यहाँ पर ये टिके रहे, सतीथी बनी रहे। और शिव जी फिर हमारा संहार करवाता है कोई न कोई कारण बनाकर, चाहे किसी का बेटा मरो चाहे किसी की बेटी।
क्योंकि वो भी काल के वश है बेचारा। जब उसके ऊपर उसका संकेत आता है तो वो नहीं रोक सकता, चाहे उसका अपना पुत्र भी क्यों न हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरा यादव कुल का विनाश हो गया, अभिमन्यु उसका भांजा भी मर गया पर वो नहीं बचा पाए। ऐसे ये काल इन सबको नचा रहा है।